A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. Channel is UGC Education Paper 2. सो हालांकि मैं पेपर 1 भी पढ़ा रही हूँ, तो उसका आज ये मैंने एक स्टार्ट किया है, सीरीज कह सकते हैं आप। इसमें इसमें ऑलमोस्ट टारगेट मैंने 100 का रखा है। इसमें 100 जो है पेपर 1 के कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, राइट। कुछ ऐसे टॉपिक्स, एक मिनट पेन ले लेते हैं। यस, इसमें 100 टॉपिक्स होंगे, ठीक है। डेली का डोज होगा, डेली डोज होगा यहाँ पे आपको। कोई एक टॉपिक, जैसे आज का जो टॉपिक है एमिनेंस था, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, ठीक है जी। ये हमारे हायर एजुकेशन यानी कि पेपर 1 का हायर एजुकेशन जो यूनिट 10 आता है वहां से लिया गया टॉपिक है। बहुत छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ टीचर यू शुड नो कि हायर एजुकेशन में इसका मतलब क्या होता है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो उससे पहले सेशन को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेरी शॉर्ट सेशन से ये, ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस क्या कहता है जी? ये एक तरह की स्कीम है दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट की टू एम्पावर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ स्कीम जिसमें क्या किया गया है, जिसमें आपको एक कमिटमेंट दिया गया है। अब वो क्या कमिटमेंट कहता है, ये गवर्नमेंट ने आपको किसको दिया है, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, और हेल्प देम टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास टीचिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाने का प्रावधान दिया गया है। दैट वाज अनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था बजट में 2016 में। तो आपको ये ईयर किसने किया, कब किया, फॉर द पर्पज, ये सब पता होना चाहिए। ईच जो भी हमारा पब्लिक इंस्टीट्यूशन है सेलेक्टेड, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, अगर वो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस में आता है, द शॉर्ट इज इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आता है, विल गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 1000 करोड़ तक उसको मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 करोड़ तक मिलेगा एंड अप टू द 5 years मिलेगा। सो दीज इंस्टीट्यूशंस शुड फिगर इन द टॉप 50। अब ये क्या चीज है, इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो NIRF की रैंकिंग में, ये एक हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग है, जहां पर आप टॉप 50 में आने चाहिए। ये क्या करती है, ये NIRF क्या करती है, ये इंस्टीट्यूशंस को रैंक करती है। अभी जब टॉप 50 के जो कॉलेजेस होंगे उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, यानी कि टॉप 50 जो इंस्टीट्यूशंस होंगे NIRF की रैंकिंग में, लेटेस्ट वाली में, अब 10 पब्लिक 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर चूजन अंडर IOF, मतलब अंडर 50 में भी उसमें से 10 प्राइवेट चुने जाएंगे और 10 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को चुना जाएगा। उनको आप 1000 करोड़ की असिस्टेंस 5 years बाद देंगे। Institutions finding a place in top 500 of some of the internationally recognized university frameworks such as Times Higher Education World University Ranking या QS या Shanghai का जियो टोंग यूनिवर्सिटी would also be eligible है for the inclusion in the program। मतलब ये इंस्टीट्यूशंस भी एक अहम रोल प्ले करते हैं। 2017 में फिर गाइडलाइंस को जारी किया गया, गाइडलाइंस दी गई। क्या गाइडलाइंस थी ये देख लीजिए, कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस होगा इवॉल्व इनटू इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड क्लास का एक आपको क्या देगा, यहाँ पर जो है आपको रिजल्ट देगा। और जो गाइडलाइंस में आता है, तो सबसे पहली गाइडलाइंस में आता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जिनको दिया गया है, जिसमें 10 पब्लिक एंड 10 प्राइवेट्स होंगे, वुड बी फ्री टू एडमिट एडिशनली फॉरेन स्टूडेंट्स ऑन मैरिट सब्जेक्ट्स। मतलब दे आर फ्री टू एड, कि ये क्या कर सकते हैं एडिशनली, एक ना टाइम, एक ना नंबर्स आपकी लिमिट होती है कि आप इतने फॉरेन स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पे एडमिशन्स दे सकते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस होगा दे कैन फ्री, उनको कोई लिमिट नहीं होगी, वो मेरिट बेस पे, मेरिट सब्जेक्ट्स पे ले सके आ सकते हैं टू द मैक्सिमम ऑफ 30% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एडमिटेड द डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। मतलब अगर क्लास में मान लीजिए अगर 50 बच्चे हैं, तो उसका 30 जो परसेंट होगा, यानी कि 15 बच्चे या जो भी है, 30% आप ऐसे निकाल लीजिए, यानी कि 15 जो है एडिशनली आप फॉरेन बच्चे ला सकते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड में आपको जो गाइडलाइंस में बोला है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में फ्री टू फिक्स एंड चार्ज फीस फ्रॉम द फॉरेन स्टूडेंट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन। मतलब दे आर फ्री, वो है कि कोई भी चार्ज आप ले सकते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस वुड हैव द फ्रीडम टू डिटरमाइन द डोमेस्टिक स्टूडेंट्स फीस, वो जो डोमेस्टिक जो उनके घर के बच्चे हैं, जिस भी, अगर मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटीज के हैं, तो दिल्ली के जो बच्चे हैं उनको सब्जेक्ट टू बी कंडीशन दैट नो स्टूडेंट हु गेन्स एडमिशन वुड शुड बी टर्न्ड अवे फॉर द लैक ऑफ फाइनेंस। मतलब दे आर फ्री
कि उनको किसी भी तरह की रेगुलेशंस नहीं, कि अगर कोई भी बच्चा, नो स्टूडेंट हु गेन एडमिशन, किसी बच्चे को अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है फाइनेंस के चक्कर में, तो वो जा सकता है। एंड दिस शुड बी अकम्पेनियन विद द क्रेडिबल प्रोग्राम ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड लोन्स टू एंश्योर दैट नीडी आर एबल टू परस्यू हायर स्टडीज विदाउट एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अगर वो बच्चे को लोन्स भी प्रोवाइड करेगा, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगा, तो ये एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस को है, फ्रीडम है। नाउ जो इंस्टीट्यूशंस वुड हैव द फ्रीडम टू ऑफर कोर्सेज विद इन अ प्रोग्राम एज वेल एज टू ऑफर द डिग्रीज इन अ न्यूअर एरियाज, मतलब नए नए क्षेत्रों में क्या कर सकता है इंस्टीट्यूशंस, वुड हैव द फ्रीडम, इंस्टीट्यूशंस को फ्रीडम है कि वो नए नए कोर्सेज को, या आपके जो है ऑफर डिग्री न्यूअर एरियाज में, नए क्षेत्रों में, नए, जैसे अब मान लीजिए बीए है, ठीक है, मतलब वो अपने लेवल पे एक न्यू डिग्री भी बना सकते हैं अपने लेवल पे, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी वंस जिसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, तो अपने लेवल पे वो नई डिग्री, नया कोर्स चालू कर सकते हैं, मतलब इतना फ्रीडम उनको मिल जाएगा। दे विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर, वो जैसा चाहे उस कोर्स को, अगर मान लीजिए एमएड आप कहते हैं, जैसे एमएड जो है अगर 2 इयर्स की है, तो दे आर फ्री कि वो जैसा चाहे उस कोर्स के स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं इन, लेकिन किस चीज़ में, नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स में एंड ईयर्स में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, टू टेक अ डिग्री, है ना, ये लोग फ्लेक्सिबल हैं। एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ देयर गवर्निंग काउंसिल ब्रॉडली कन्फर्मिंग टू द मिनिमम प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड, मतलब एक बार कंफर्म हो जाने के बाद वो उस स्टैंडर्ड को भी कर सकते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस शैल हैव कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्सिंग ऑफ करिकुलम, सिलेबस, इन सब में भी है। एंड नो यूजीसी मैंडेटेड स्ट्रक्चर, यहाँ पे यूजीसी का मैंडेटेड स्ट्रक्चर जो है अगर वो ना भी फॉलो करे तो भी वो चलेगा, दे हैव अ कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी। The institutions of eminence will have a freedom to offer the online courses also. Online courses भी होगा with the restriction that not more than 20% of the program shall be in online mode. मतलब उनको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्रीडम है कि वो ऑनलाइन कोर्सेज को अपने प्रोग्राम में चालू कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस ये रहेगी विद नॉट मोर देन 20% ऑफ प्रोग्राम, कि जो भी प्रोग्राम का 20% है, मोर देन 20% से ज़्यादा जो है शुड बी इन ऑनलाइन मोड, उसका नहीं होना चाहिए। जबकि दिस 20% का जो रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है वुड नॉट प्रिक्लूड द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ऑफरिंग द सर्टिफिकेट कोर्स एंटायरली थ्रू द ऑनलाइन मोड। ये भी एक प्रावधान है यहाँ पे कि जब भी 20% का जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, वुड नॉट प्रिक्लूड द इंस्टीट्यूशंस, कि वो ये रोकेगा नहीं फ्रॉम ऑफरिंग द सर्टिफिकेट कोर्सेज, कि मतलब अगर वो सिर्फ 20% दे रहा है तो ये 20% बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए एंटायरली थ्रू ऑनलाइन मोड रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वुड नॉट प्रिक्लूड नहीं करेगा। इंस्टीट्यूशंस वुड हैव द फ्रीडम टू रिक्रूट द फैकल्टी, अपनी फैकल्टी को कर सकता है, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया से भी कर सकता है। द इंस्टीट्यूशन जो है विल बी परमिटेड टू हायर पर्सोनल फ्रॉम द इंडस्ट्री एज फैकल्टी, मतलब उनको भी कोई ऐसा नहीं है कि जो एक अकेडमिक क्वालिफिकेशंस बनाई गई है उसके हटके भी वो जो है एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं, ठीक है, उनको इस चीज़ की है, छूट है। अकेडमिक कोलैबोरेशंस अगर वो करना चाहते हैं विद दी फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ में, तो वो भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए, टॉप 500 होने चाहिए ग्लोबल रैंकिंग पे, उनको ये इस चीज़ की छूट है। टू एग्जाम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट अप्रूवल, उस चीज़ से उनको उस सरकार से लेने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट विद इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम नेगेटिव लिस्ट ऑफ द कंट्रीज, बस ऐसा ना हो कि वो नेगेटिव लिस्ट में आती हो। And they shall be free to enter into academic collaborations with other institutions within a country. They are free, वो अपने within a country करना चाहते हैं या outside the country, they are free, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस विल हैव अ कंप्लीट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियली भी उन्हें ऑटोनॉमी है टू स्पेंड द रिसोर्सेज रेज्ड, कैसे वो अपने रिसोर्सेज, कैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे वो फंड रेज कर रही है, इस चीज़ की भी उनको छूट मिल जाती है। एंड सब्जेक्ट टू जनरल रिस्ट्रिक्शंस जो है ऑफ द स्टेट SNGF है, तो उनके में भी उनको क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही कम हो जाती हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस शैल फॉलो द पे स्केल भी वो अपने हिसाब से, एंड द कैटेगरी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस टू विच दे बिलोंग, कि जो क्या करते हैं, दे हैव टू फॉलो द पे स्केल कैटेगरी वाइज, एंड दे मे बिल्ड
इन एन इंसेंटिव स्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट द टैलेंटेड फैकल्टी। उनको एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स डालना पड़ता है ताकि वो एक टैलेंटेड फैकल्टी को जो है अट्रैक्ट कर सके, विद द कंडीशन की जो इंसेंटिव का स्ट्रक्चर होगा वुड हैव टू बी पेड फ्रॉम देयर ओन रेवेन्यू से देगा, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड्स। कि गवर्नमेंट ने जो फंड उसको दे रही है, जो 1,000 करोड़ की बात हुई है, उसमें से वो जो है फालतू के ये अट्रैक्शन के लिए पैसे नहीं लेगा, वो अपने रेवेन्यूज में से ही खर्चा करेगा ये सारे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स के पैसे हैं जो अट्रैक्ट करने के लिए वो यूज कर रहे हैं। द इंस्टीट्यूशंस विल हैव द फ्रीडम टू हायर द फॉरेन फैकल्टी को वो हायर कर सकते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट पे या टेन्योर बेसिस पे, और विद सम परमिशन, विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस में वो इस चीज को हायर कर सकते हैं। तो देयर आर सम गाइडलाइंस दैट हैज बीन इशूड ऑन 2017। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो है एक हायर टीचर के, क्योंकि आप एडुकेटर्स बन रहे हैं, तो वी शुड नो ऑल द गाइडलाइंस थॉरली। ठीक है जी। क्या होता है, NIRF की जो टॉप 50 की रैंकिंग होती है उसमें से 10 पब्लिक 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, और उन्हें 1,000 करोड़ तक की जो है उसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, ओवर द पीरियड ऑफ 5 years तक मिलती है। ठीक है जी। ये मोटा मोटा इसका आपका जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस कहला दिया जाता है। और उसके बाद 2017 में इसके लिए कुछ गाइडलाइंस आई कि उनको अपना क्राइटेरिया हो सकता है, अपने प्रोग्राम्स चला सकते हैं, अपनी फैकल्टी बाहर से ला सकते हैं। तो इस चीज़ के जो ये फॉलोइंग गाइडलाइंस हैं वो ये हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।